नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है। जनहित में आज बात पावर कट की। उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती से हाहाकार मचा हुआ है। दिन हो या फिर रात हो, बिजली की आंख मिचौली ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। जर्जर तारों और मेंटेनेंस के नाम पर खानापूर्ति ने बिजली व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। अधिकारी कागजों पर तो बिजली व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बता रहे हैं, लेकिन 10 से 12 घंटे के पावर कट ने लोगों को उमस भरी गर्मी में बेचैन कर दिया है। बारिश के चलते बिजली की मांग में कुछ कमी जरूर आई है, लेकिन लगातार हो रहे फॉल्ट ने कोड़ में खाज का काम किया। बिजली के मुद्दे पर विपक्ष ने भी यूपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीते रविवार को आम आदमी पार्टी ने पूरे प्रदेश में लालटेन लेकर विरोध प्रदर्शन किया, पावर कट के खिलाफ जमकर हंगामा मचाया। और इन सब के बीच बड़ा सवाल है कि आखिर पावर कहां है, बिजली की व्यवस्था धड़ाम क्यों है, मेंटेनेंस के नाम पर खानापूर्ति कर क्यों लोगों को बिना बिजली के रखा जा रहा है। और आज इसी बात को लेकर जनहित में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। बिजली पानी का बुनियादी मुद्दा हर सरकार में उठता रहा है। यूपी में सरकारें चाहे कोई भी रही हो, बिजली पर सियासत का राग बेहद पुराना है, जिसे समय समय पर सियासी दल गाते रहते हैं। लेकिन बिजली की आंख मिचौली का सबसे ज्यादा असर आम जनता पर पड़ता है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। यूपी में पावर कट की समस्या गर्मी में हर साल बढ़ती है, लेकिन इस बार बिजली के फॉल्ट लोगों का जीना मुहाल कर रहे हैं, जिसके चलते अब विपक्ष को सरकार से सवाल पूछने का मौका मिल रहा है। बीते रविवार को आम आदमी पार्टी ने बिजली व्यवस्था के खिलाफ प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी सांसद संजय सिंह के आह्वान पर बिजली कटौती से लेकर लालटेन जुलूस निकाला गया। बिजली कटौती के खिलाफ अलग अलग जिलों में कार्यकर्ता नारेबाजी करते दिखे। सोशल मीडिया पर भी आपका मोदी योगी बिजली गुल अभियान छाया रहा। जनता बिजली कटौती से त्राहिमाम कर रही है। पूरे प्रदेश में बिजली कटौती का संकट लोग झेल रहे हैं। बारिश के बीच उमस भरी गर्मी ने लोगों का सुख चैन छीन लिया है। अधिकारियों के कागज पर तो सब चकाचक है, लेकिन हकीकत में न तो बल्ब में रोशनी है और न ही बिजली के मीटर में बिजली। सरकार निर्बाध बिजली आपूर्ति के दावे कर रही है, पर जिम्मेदार दावों और वादों को ठेंगा दिखा रहे हैं। मेरठ में बिजली कटौती के खिलाफ आपने लालटेन जुलूस निकालकर अपना विरोध जताया। बुलंदशहर में बिजली कटौती के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए आपने हाथों में लालटेन मोमबत्तियां लेकर मार्च किया। बाराबंकी में भी बिजली कटौती को लेकर आम आदमी पार्टी ने सरकार को जमकर घेरा है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद माननीय संजय सिंह जी के निर्देशानुसार जो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार है, पूरे उत्तर प्रदेश में एक अघोषित बिजली कटौती चल रही है, जिससे उत्तर प्रदेश की जनता बहुत ही परेशान है। एक तरफ जहां बिजली कटौती को लेकर हाहाकार है, तो वहीं यूपी सरकार बिजली बिल के बकायेदारों को छूट देने की तैयारी में है। प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं पर लगभग करोड़ों रुपए बकाया है। सरकार ओटीएस स्कीम से पूरा बकाया वसूलने का प्लान तैयार कर रही है, जिससे प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिल सकेगा। लेकिन सवाल है कि आखिर जनता को निर्बाध बिजली सप्लाई कब मिलेगी? पावर कट से परेशान लोगों को राहत कब मिलेगी? यूपी की चरमरा चुकी बिजली व्यवस्था कब सही होगी? ये बड़ा सवाल है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो जनहित में आज बिजली कटौती को लेकर हम चर्चा करेंगे, दर्शकों की राय भी जानेंगे, क्योंकि ये समस्या इतनी विकराल होती जा रही है। एक तरफ गर्मी से लोग बेचैन हैं, दूसरी तरफ पावर कट की समस्या, लो वोल्टेज की समस्या और फॉल्ट के नाम पर घंटों इंतजार करना पड़ता है कि बिजली कब आएगी और कब पंखा चलेगा और कब गर्मी से निजात मिलेगी। तो इस तरीके की दिक्कतें जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं और अब इस पर विपक्ष को भी बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है। आम आदमी पार्टी ने लालटेन लेकर प्रदर्शन भी किया। जाहिर सी बात है, क्योंकि अब सरकार की जवाबदेही भी इस मामले में बनती है, क्योंकि करोड़ों रुपए, ये बात भी निकलकर सामने आ रही है कि बिजली विभाग का करोड़ों बकाया है। और क्या ये भी एक वजह मानी जाए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से फॉल्ट हो रहे हैं, जिस तरीके से फॉल्ट के नाम पर कटौती हो रही है, 12 घंटे 10 से 12 घंटे की कटौती और 24 घंटे बिजली देने का वादा सरकार ने किया था, जो कि ये वादा खोखला साबित होता नजर आ रहा है। और शहरी क्षेत्रों का जब ये हाल है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों का क्या हाल होगा।
और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। वंशराज दुबे, आप प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। विवेक पांडे जी, सपा प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राजू शर्मा हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं मेरठ से, क्योंकि मेरठ में आम आदमी पार्टी ने लालटेन निकालकर प्रदर्शन भी किया बिजली कटौती को लेकर। राजू शर्मा, आपका रुख करेंगे। अगर देखा जाए तो अब विपक्ष इसे एक मुद्दा बना रहा है, जिस तरीके से लगातार बिजली कटौती हो रही है और बिजली कटौती से क्या कुछ समस्याएं आम जनजीवन में पड़ती नजर आ रही हैं। माइक बंद हो जाता है। हाँ बिल्कुल, देखिए सोनी, बिजली कटौती की समस्याओं को लेकर जो आम आदमी पार्टी है उसने हल्ला बोल दिया है। लालटेन को घेरने की तैयारी में है। साफ तौर पर कहना है कि पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती हो रही है और आम जनता जो है त्राहिमाम कर रही है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी लगातार हल्ला बोल रही है। साफ तौर पर कहना है कि आम जनता परेशान है और बिजली कटौती से आम जनता को निजात सरकार को दिलानी चाहिए, लेकिन सरकार है कि सुनने को तैयार नहीं है। साफ तौर पर आम आदमी पार्टी के जो जिला अध्यक्ष है अंकुर चौधरी, उन्होंने कल लालटेन लेकर पूरे मेरठ में जुलूस निकाला। बाकायदा पूरी भारी संख्या में कार्यकर्ता थे और कहना था कि बिजली कटौती लगातार आम जनता के लिए परेशानी खड़ी कर रही है, क्योंकि भीषण गर्मी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अगर आज की बात करें तो आज भी मेरठ में भीषण गर्मी पड़ रही है और बिजली के जो झटके हैं वो हर आधे घंटे बाद लगते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर यहाँ पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और आम जनता को बिजली कटौती से निजात दिलानी चाहिए। बिल्कुल, आम जनता की परेशानियां भी बढ़ती जा रही हैं और आजकल देखा जाए राजू, हर एक चीज़ जो है वो इलेक्ट्रिक हो गई है और मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के घरों में उपकरण जो होते हैं वो बिजली से चलने वाले होते हैं और ऐसे में बिजली ना आना आम जनजीवन में एक बड़ी समस्या का रूप लेता जा रहा है। तो इस बीच लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई? देखिए, आम जनता परेशान है क्योंकि बार बार बिजली कटौती हो रही है और सबसे अधिक जो बिजली कटौती हो रही है वो रात के समय में हो रही है, क्योंकि रात के समय में जो मानव होता है वो चाहता है कि आराम से वो अपनी नींद पूरी कर सके, ताकि अगले दिन वो अपने काम पर आराम से जाए और दो रोटी का जो गुजारा है वो कर सके। लेकिन रात को बिजली कटौती भारी तादाद में की जा रही है और जनता साफ तौर पर है कि परेशान नजर आ रही है। सरकार को ध्यान देना चाहिए और लगातार जो जनता को परेशानी झेल रही है, बिल्कुल लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आम जनजीवन में देखा जाए तो समस्याएं वैसे भी कम नहीं हैं और ऐसे में जब बिजली ना आने से जो संकट गहराता नजर आ रहा है, और या तो फिर इस तरीके का वादा नहीं किया जाता सत्ता पक्ष की तरफ से, क्योंकि 24 घंटे बिजली देने का वादा और इसके बाद तस्वीर कुछ उल्टी नजर आ रही है, तो सवाल उठना लाजमी हो जाता है। हमारे साथ अनिल शर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रजा सिद्दीकी बाराबंकी से संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। रजी, आपका रुख कर लेते हैं बाराबंकी का। बाराबंकी में क्या कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं? बिजली की कटौती कितने घंटे हो रही है यहाँ पर? जी, आपको बता दें कि जैसा कि कल आज आम आदमी पार्टी ने लालटेन का बिजली कटौती के लेकर आम आदमी पार्टी हावी है और ये मुद्दा लेकर बना रही है। सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी आक्रोशित है और उसके जिला अध्यक्ष धर्मवीर सिंह का कहना है कि जिस तरह से बीजेपी सरकार ने 24 घंटे बिजली देने का वादा किया था वो वादा खोखला नजर आ रहा है। आज की डेट में जो 24 घंटे की बजाय 2 घंटे मात्र बिजली आ रही है और 22 घंटे जो है वो आती है और जाती है। कहीं कहीं कुछ बाराबंकी में गाँव इस तरह से है कि वहाँ पे 10-10 घंटे पहुंच चुके हैं और बिजली नहीं पहुंची है। और देखने वाली बात यह है कि सिर्फ आम आदमी पार्टी ही इस बिजली कटौती को लेकर प्रदर्शन कर रही है, लेकिन दूसरी जो पार्टियां हैं वो अभी खामोश बैठी हैं। बाराबंकी की अगर बात करें तो बाराबंकी में यहाँ पर 24 घंटे से ज्यादा जो लाइट देते हैं उसमें 2-4 घंटे ही बिजली मिल पाती है और बिजली का हाल ये है कि आती है और जाती है। सबसे पहले तो यहाँ के उपभोक्ता परेशान। बिल्कुल, चलिए आपका वापस से रुख करेंगे। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, गिरीश शुक्ला जी कानपुर से, उनकी राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद चर्चा में वापस लौटेंगे। गिरीश शुक्ला जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मार्केट नहीं चला पाएंगे, हड़ताल करने से बत्ती नहीं आएगी, तो ये टेक्निकल चीज है। इस टेक्निकल चीज को करने के लिए ना सरकार ने वैसे टेक्नीशियन पैदा किए हैं, ना प्रशासन की वैसी व्यवस्थाएं हैं, ना जनता का वैसा सहयोग है।
आप जिस ट्रांसफार्मर को चाहें उसको आके चेक कर लीजिए, सब टेम्परेरी आपको मिलेगा। और बिजली जो है अब नॉर्मल सिचुएशन में टेम्परेरी सर्किट में नहीं चल सकती है, वो बार बार डाउन होंगे, शट डाउन होंगे, फिर बैक डाउन होंगे, फिर बैक डाउन होंगे, फिर से डाउन होंगे। शट डाउन और बैक डाउन की वजह से ये बत्ती हमेशा बंद रहेगी। और जनता इसी लायक है क्योंकि जनता जो वोट डालती है वो डालती है। ठीक बात गिरीश जी, आपकी नाराजगी जायज भी है, क्योंकि जब इस तरीके की समस्याओं से आम जनता को दो चार होना पड़ेगा तो जाहिर सी बात है ये नाराजगी स्वाभाविक हो जाती है कि लो वोल्टेज की समस्या और बिजली कटौती से जनता जो है वो त्राही त्राही कर रही है और एक्सेप्ट कर चुकी है अब इस बात को। अनिल शर्मा जी, शुरुआत आपसे कर लेते हैं चर्चा की, क्योंकि अब दर्शक अभी जुड़े हुए थे, उनका आपने राय सुनी होगी, उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया है, या आम जनता के लिहाज से अगर बात की जाए तो ये स्वीकार कर लिया गया है कि नहीं स्थितियां ऐसी ही रहने वाली हैं, क्योंकि सरकार की कोई स्थिर या ऐसी कोई रणनीति नहीं है जिसके तहत काम किया जाए, जो ये व्यवस्थाएं हैं व्यवस्थित रहें। सोनी जी चैनल पे सभी बैठे हुए लोगों को प्रणाम। उत्तर प्रदेश सरकार की जो हालात हैं वो किसी से छिपे नहीं है। बिजली 36 घंटे तक बिजली न मिलना, ये पहले भी हुआ गाजियाबाद में और जनपदों में हुआ। जो बिजली उत्पादन केंद्र है वहां बिजली के उत्पादन की सारी क्षमता जो है उसके अनुसार ये काम क्यों नहीं कर रहे। आवारा पशुओं का आतंक, बिजली की कटौती अघोषित बीमारियों का कारण है। आज से उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल सारे खुल चुके हैं। देहात क्षेत्र में, ग्रामीण अंचल में जो विद्यालय हैं उन विद्यालयों में लाइट तो बहुत ही कम आती है। नौनिहाल किस कदर परेशान होंगे। भीषण गर्मी है, बरसात का मौसम है, उसको एक तरह से कहा जाए तो एक बहुत किचकिचाती हुई गर्मी होती है और इसमें गुजर बसर बहुत मुश्किल होती है बिना लाइट के। उत्तर प्रदेश की सरकार की आंख कानों पर जू नहीं रहती, क्योंकि वो तो केवल चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में तमाम मंत्रियों को व्यवस्थाओं में लगा दिया है कि आप जाइए कमल मित्र बनाइए, कोई महिला मित्र बना रहा है, कोई मुस्लिम मित्र बना रहा है। इस प्रकार से वो केवल चुनाव की तैयारी, कभी टिफिन मीटिंगें चल रही हैं, कभी सहभोज मीटिंगें चल रही हैं, लेकिन जनता की समस्याओं से सरोकार नहीं होना चाहती है। चलिए, विपक्ष का सरोकार है सीधा और इसीलिए विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है। दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं, फिर वापस लौटते हैं। राजेश जी जुड़े हुए हैं दिल्ली से। स्वागत है आपका राजेश जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। नमस्ते जी। जी नमस्कार। मैं ये कह रहा हूँ जी, जो है ना ये जो खरीदी की बात है ना जी, बिजली तो ऐसी आएगी जैसे जो खड़ी करते हैं जी। और दूसरी बात ये है कि अब जैसे कांग्रेस कहती है हमने सिलेंडर जो है क्या 400 रुपए में दिया, उसके ऊपर ब्लैक में कितना बिका। आज तो कोई ब्लैक नहीं है जो सिलेंडर के ऊपर। उस टाइम तो 1000 रुपए का 1200 रुपए का ब्लैक में बिकता था और गैस भी कम आती थी। और कांग्रेस हल्ला मचा रही है, हमने 400 का सिलेंडर दिया। क्या सिलेंडर दिए उसको हिसाब को लगाओ जरा। महंगाई है कहाँ? ये खबरें जो विपक्ष के महंगाई चिल्ला रहे हैं, लालटेन ले रहे हैं आज, तो ऐसी राजेश जी, आपके हिसाब से समस्याएं नहीं है, आपके हिसाब से महंगाई नहीं है, क्या बिजली कटौती भी नहीं है, जिस मुद्दे को लेकर हम जनहित में चर्चा कर रहे हैं? महंगाई अभी लालटेन खड़े हो गए आप वाले, बताओ आप ये है ये जगह फ्री में बिजली दे रहे हैं, आज लालटेन फ्री कर दे, तेल फ्री कर दे, मिट्टी का तेल। ठीक है, शुक्रिया। प्रेम जी चेन्नई से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका प्रेम जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। प्रेम जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपनी राय साझा कर सकते हैं। चलिए, लग रहा है प्रेम जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, अगर वापस से जुड़ेंगे तो जरूर राय साझा करेंगे। विवेक पांडे जी का रुख कर लेते हैं। विवेक पांडे जी, क्या आपको भी यही लगता है कि उत्पादन की कमी है या फिर वजह कुछ और है बिजली कटौती की? देखिए, पहले तो आज गुरु पूर्णिमा की पूरे आपके दर्शकों को और पूरे पैनलिस्ट जो उपस्थित सम्मानित पैनलिस्ट है सभी को मैं शुभकामनाएं प्रेषित करूंगा। बिल्कुल, आपको भी। चोरी नहीं हो रही है, बिजली बिल्कुल नहीं चोरी हो रही है, बहुत बिजली है उत्तर प्रदेश में। योगी जी लगातार दावे कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के दावों पे इस तरह से सवाल उठा करके मुझे लगता है कि ये उत्तर प्रदेश के सुशासन पे सवाल उठाया जा रहा है।
और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बिजली चोरी नहीं हो रही है, अधिकारियों को सहूलियत ज्यादा दी जा रही है। भाई कई ऐसे उत्तर प्रदेश में देखिए 75 जिले हैं, 75 जिले की मैं आपको चुनौती देता हूँ, अधिकतर थानों की या चौकियों की जांच कर लीजिए, बिजली का मीटर आपको शायद ही कहीं दिखाई देगा, सारी बिजली चोरी की जा रही है सरकारी उपक्रम द्वारा। अब वो चाहे पुलिस को आप सरकारी उपक्रम कहिए, चाहे राज्य की व्यवस्था का प्रतीक कहिए, चाहे गृह विभाग की उदासीनता कहिए, कई थाने बीट ऐसे हैं जहाँ पे की बिजली चोरी करके कटिया मार के लगाई जा रही है और चलाई जा रही है। और ऐसे कई प्रकरण आए दिन दिखाई भी देते हैं कि जब वो बिजली कर्मचारियों का चालान काटते हैं तो बिजली कर्मचारी जाके सीधे बिजली काट देते हैं। दूसरी बात पे आऊंगा, जो पास है लोड, जो पास है लागत मानक के अनुसार जो लोड पास होता है, अधिकारियों के घर में उससे कहीं ज्यादा उसका इस्तेमाल हो रहा है। कई अधिकारियों के घर में तो दो फेस एक साथ जोड़े जाते हैं क्योंकि वो रसूखदार हैं। अब बिजली कर्मियों को कैसे समझाए कि कानून और नियम से वो ऊपर नहीं है, लेकिन ठीक है, सहूलियतों की सरकार चल रही है, बाजार घर में भाई अधिकारियों का, और कहीं ना कहीं ये सारी बिजली चोरी की जा रही है, विधिक रूप से चोरी की जा रही है, अधिकारी होने के नाम पे चोरी की जा रही है। तो आम जनमानस के पेट पे, भाई किसान के घर अगर बिजली चोरी की जाएगी तो तुरंत उस पे जो विजिलेंस की टीम है लाखों रुपए का एक जुर्माना लगाकर केस फाइल कर देती है, FIR दर्ज हो जाती है। मैं चुनौती देता हूँ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को, योगी जब लोग भवन से निकले केवल लखनऊ के गोमतीनगर, इंदिरानगर और उसके बाद आशियाना या जो भी VIP एरिया जिसको भी वो मानते हो वहां पे किसी अधिकारी का रैंडम चेक करवा लें। इनके पास ड्रोन है, शायद ड्रोन की बड़ी बात होती है, ड्रोन से चेक करवा लें, इनको पता चल जाएगा कि एक एक घर में जो छत पे कंप्रेसर लगे हैं उसके अनुसार उसका लोड कितना होना चाहिए उस घर का। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि दुर्व्यवस्था, बिजली को बनाने के लिए कोई बिजली की यूनिट, मुझे लगता है एक आम आदमी के हिस्से की जो बिजली है वो अधिकारियों के हिस्से चली जाती है, ये कहना चाह रहे हैं आप। जी आते हैं विवेक जी, अपनी बात पूरी करिएगा। संजय शुक्ला दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय पहले साझा कर लेते हैं। संजय जी स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मैम मैं ये कह रहा हूँ कि ये सरकार जो है डबल इंजन की सरकार है, केंद्र की राज्य की, ये लोग कह रहे हैं गरीबों पर हम लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं हर तरीके का, और हम लोग केंद्रीय विद्यालय IIT के आउटसोर्सिंग से 10 वर्षों से काम कर रहे थे। 1/4/2000 मतलब देश को वहाँ के पेपर हम लोग बाहर कर दिया, हम लोग भटक रहे हैं, आज तक कोई मतलब हम लोगों को सुनवाई नहीं हुई है। प्रधानमंत्री पोर्टल पर 3 महीने से गारमेंट डाल रहे हैं, क्या गरीबों को देख रहे हैं ये, मैं ये कहना चाहता हूँ, हम लोगों को खाने खिलाते हैं। जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। अगले दर्शक प्रेम जी जुड़े हुए हैं चेन्नई से, स्वागत है आपका प्रेम जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम, मैं बोल रहा हूँ अंधेर नगरी चौपट राजा। असल में क्या हुआ है कि ये इतना खींच के यहाँ इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। कानपुर में पहले मैनचेस्टर कहा जाता था, वहाँ बत्ती का गुल होने से वहाँ की सब ट्रेड खत्म हो गए थे, और वापस ये जो चेष्टा करके लोगों को बोल रहे हैं कि मैं इतना इन्वेस्टमेंट ले आया हूँ, झूठा कह रहे हैं। बत्ती नहीं रहेगी तो कोई इन्वेस्टमेंट करने वाला आएगा? कोई दुकानदार दुकान ही नहीं चलाएगा। क्या करेंगे ये यूपी में? खाली झूठा प्रदर्शन करके वोट लेके आपने जीत लिए। आप देखिए मैम, हमारे PM साहब के कहीं पसीना दिखा आपने? कभी रुमाल से मुंह पोंछते हुए देखा? CM साहब को देखा कभी पसीना? इनको पता ही नहीं पसीना क्या होता है, क्योंकि इन्होंने जो पहले देखा था पसीना, वो हमारे वोटों के कारण से ये ऐसी अवस्था में आ गए। अगर इनको वापस उस अवस्था में ले जाया जाए तो ये जी नहीं सकेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये चेष्टा नहीं करते हैं, अधिकारी का कोई मतलब ही नहीं है, ये चेष्टा ही नहीं करते हैं, दिन भर आओ भक्ति में लगे रहते हैं। बिल्कुल प्रेम जी, आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं कि बंद कमरे में AC में बैठे एक जिम्मेदार अधिकारी को इस बात का अंदाजा कतई नहीं होने वाला कि आम जनता किस तरीके की दिक्कतों से दो चार होती है, बिजली कटौती से किस तरीके की समस्याएं उसे झेलनी पड़ती हैं, और इसीलिए जनहित में ये मुद्दा उठाया गया है और उसमें हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, दर्शक भी अपनी राय साझा कर सकते हैं। वंशराज दुबे आप प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक जी आपकी बात पूरी कर लीजिए अपनी बात, इसके बाद हम वंशराज जी का रुख करेंगे। दर्शक का एक सवाल सामने आया, इस सवाल का भी जवाब हम आपसे ही ले लेते हैं। एक दर्शक ने कहा, अंधेर नगरी चौपट राजा, जो हमारे दर्शक जुड़े थे, उन्होंने कहा कि जब प्रदेश में बिजली की किल्लत होगी तो इन्वेस्टर्स यहाँ आकर क्या करेंगे? भाई देखिए, मैं तो कह रहा हूँ ना, तभी तो उत्तर प्रदेश सरकार के जो विभाग के अधिकारी हैं वो ढूंढ रहे हैं कि MOU करने के बाद लोग चले कहाँ गए और पलट के लौट के वापस आए क्यों नहीं। कागज साइन कर देने से अगर उत्तर प्रदेश का विकास होता तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो भी पॉपुलेशन 27 करोड़
आधी जनसंख्या को कागज साइन करने दे दीजिए, उत्तर प्रदेश हो सकता है कि मंगल ग्रह तक पहुंच जाए। सबसे बड़ी बात समझने वाली ये है कि योगी जी लोक भवन के बाहर वास्तव में नहीं निकलते, ये केवल एक माहौल बनाया जाता है अखिलेश जी को लेकर, लेकिन वास्तव में योगी जी इसी के बाहर नहीं निकलते। सत्य ये है, जिसको कि अगर ये स्वीकार कर लेते तो आज यहाँ भाजपा के प्रवक्ता भी दिखाई देते हैं, लेकिन भाजपा के प्रवक्ता नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये आपका जो चैनल है ना, वो ऐसे मुद्दे उठा के ले आता है जिससे कि सरकार असहज हो जाती है। 2016 अक्टूबर से ग्रामीण इलाकों में 16 घंटे और शहरी क्षेत्रों में 22 से 24 घंटे की विद्युत आपूर्ति हो, इसलिए 11,000 मेगावाट से बढ़ा करके 16 तक हमने 17,500 मेगावाट बिजली निर्माण की दिशा में काम करने का काम किया, जिसमें 3 मेजर थर्मल पावर प्लांट लगाने की कवायद की गई थी। आज योगी सरकार उन थर्मल प्लांट को विकसित कर पाई, नहीं कर पाई, ये तो योगी सरकार को जवाब देना चाहिए, जिसको कभी बात भी करना पसंद नहीं करते हैं। वही 17 उपकेंद्रों को हमने पूरा निर्मित कर दिया था 2007 से 12 की अवधि में, ताकि अगले उसके बाद ताकि 18-19 में, ताकि सॉरी 13-14 में 2 साल में पारेषण से संबंधित 120 उपकेंद्रों के माध्यम से, ताकि उसका ऊर्जा, उससे जो ऊर्जा बन रही थी उसको हम पूरी तरह से विद्युत का वितरण कर सकें। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होता है कि, और बजट की भी बात कर देता हूं मैं, 11-12 में जो बजट 8,933 करोड़ हुआ करता था, वो हमने 14-15 में 28,666 करोड़ रुपए किया, सिर्फ इसलिए कि विद्युत जो है एक महत्वपूर्ण साधन है कृषि से लेकर के उद्योगों के लिए। सब्सिडाइज इंडस्ट्रियल यूनिट की बिजली देना, सब्सिडाइज करना उनको, जब तक आप नहीं करेंगे उद्योग नहीं आएंगे। उद्योग कमर्शियल रेट पे कभी नहीं खरीदते, गुजरात वगैरह की स्थिति ये देख लिए, कभी बताएंगे नहीं, लेकिन सब्सिडी दी जाती है बिजलियों में। किसान को सब्सिडी जब तक आप देंगे नहीं, वो किसानी तरीके से नहीं कर पाएगा। लेकिन मौजूदा सरकार क्या कर रही है, जो बेच सकती है बेच लो, जितना वसूल सकती है वसूल लो, अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं करेगी। जहां बिजली चोरी हो रही है उस पर कार्रवाई नहीं करेगी, उस पर नजर नहीं रहेगी इनकी। मैं बता रहा हूँ ना, कई सरकारी संस्थाएं, कई सरकारी कार्यालय ऐसे हैं जहां कटिया मार के अभी भी अवैध तरीके से चोरी की जा रही है बिजली। पुलिस थानों की हालत तो समझिए, 75 जिलों में जितने उत्तर प्रदेश के पुलिस थाने हैं, लगभग अधिकतर बीट चौकी पे सब कटिया मार के, कहीं मीटर आपको नहीं मिलेगा, आप रैंडम चेक करा लीजिए किसी भी जिले में, मैं गारंटी। बिल्कुल ऐसी जो तस्वीरें हैं वो सामने आती रहती हैं। अगर देखा जाए, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं या नेता हैं, वो डिबेट में ना बैठकर जवाब देने से बच सकते हैं, हमारे सवालों की जवाब देने से बच सकते हैं, लेकिन जनता के सवालों का जवाब उन्हें देना ही होगा। हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं कानपुर से, विजय कुमार, उनकी राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद चर्चा में वापस लौटते हैं। विजय कुमार जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कीजिए। विजय कुमार जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो राय साझा कर सकते हैं। हेलो जी ये बताइए मैडम जी, कानपुर में हर 15 मिनट के बाद शहर के अंदर जी विजय जी, आपको सुन पा रहे हैं, अपनी बात पूरी कर लीजिए। चलिए, हेलो जी जी, सुन पा रहे हैं, शुक्रिया राय साझा करने के लिए। हर 15 मिनट के बाद बिजली कटौती, फॉल्ट की समस्या, ऐसी समस्याएं सामने आ रही हैं। जो दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं, उनका भी यही कहना है कि ऐसी समस्याओं से हम दो चार हो रहे हैं, और इसका जिम्मेदार किसे माना जाए। लगातार इस बात को लेकर हम चर्चा भी कर रहे हैं, हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। वंशराज दुबे जी का रुख कर लेते हैं। वंशराज दुबे जी, अब आम आदमी पार्टी भी इस बात को लेकर प्रदर्शन कर रही है, जिस तरीके से मेरठ में कल प्रदर्शन किया गया, पिछले दिनों लालटेन लेकर प्रदर्शन किया गया, कुछ लिखी हुई तख्तियां भी दिखाई गई। तो क्या लगता है अब इससे इस समस्या का समाधान हो जाएगा, बिजली कटौती रुक जाएगी, या फिर आगे आने वाले समय में लोकसभा चुनाव के लिहाज से एक बड़ा मुद्दा ही रहेगा केवल? सोनी जी, मेरा नाम सैयद मोहम्मद तकवी है। पहले तो आप मेरा करेक्शन कर दीजिएगा जी। जी, दूसरी बात यह है कि अभी बीजेपी चुनाव से पहले कह रही थी वो किसानों को मुफ्त बिजली देगी उत्तर प्रदेश में, ताकि उनको सिंचाई में कोई परेशानी ना आए। आप मुफ्त की बिजली तो छोड़ दी, वो बिजली नहीं दे पा रहे हैं, और जिसकी वजह से बहुत सी फसलों की सिंचाई नहीं हो पाई, दालों की फसलें सूख गई, धान। सैयद जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। सैयद जी, अगर आप को आवाज मिल पा रही है तो अनम्यूट कर लीजिए जी। हाँ जी, नेटवर्क का इशू है शायद, नेटवर्क की डिमांड बढ़ जाती है। ये पिछले कई साल से लगातार होता चला रहा है, कोई नई बात नहीं है।
और जब भी गर्मियां आती हैं जून जुलाई की और मई में उमस वगैरह होती है, उस वक्त में कंजप्शन बिजली का हर साल बढ़ जाता है, क्योंकि नए एसी लग जाते हैं, नए फ्रिज आ जाते हैं, नए टीवी आ जाते हैं। अब तो सरकार ई व्हीकल पे बात कर रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं, लोग उसकी चार्जिंग करेंगे तो कंजप्शन बिजली का बढ़ता जाएगा। बिल्कुल, सरकार बिल्कुल, को उस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए, उस हिसाब से काम करना चाहिए। अभी लखनऊ के अंदर जो एक दिन के अंदर 34 से ज्यादा ट्रांसफार्मरों में आग लग गई, फूक गए, और बिजली 24 घंटे लगातार लखनऊ जैसे शहर में नहीं आई। कई मोहल्लों में 5 दिन तक पानी नहीं आया, बिजली सप्लाई हैम्पर हो गई, वहां काम ठीक से नहीं हो पाया और जनता परेशान हो गई इस उमस भरी गर्मी में। जहां देखिए मैं पंखे में बैठा हूं, उसके बाद भी पसीना निकल रहा है। पंखे से फायदा नहीं हो रहा है, कूलर से फायदा नहीं हो रहा है, एसी के बिना काम नहीं चल रहा है। अब सोचिए जो गरीब जनता है, जो एसी अफोर्ड नहीं कर पा रही होगी, उसका जब पंखा रुक जाता होगा, लाइट नहीं आती होगी, कुछ घरों में इन्वर्टर लगाए, क्योंकि बहुत से घरों में इन्वर्टर नहीं लगा हुआ है, उनको कितनी परेशानी होती होगी, कितना पसीना उनको निकलता होगा, उनको किस तरह की स्वास्थ्य की बीमारियों से जूझना पड़ता होगा, और फिर उनको दिन में काम भी करना है। और दिन भर काम करने के बाद थक के आदमी घर आता है, सोचता है थोड़ी देर के लिए आराम करेंगे, उसको रात में बिजली नसीब नहीं होती है। और सरकार एक नई नीति लेकर आ रही है, उसके तहत वो रात में बिजली महंगी करने वाली। और उत्तर प्रदेश में बिजली सबसे महंगी है, आप सबसे ज्यादा पैसा दे रहे हैं, स्मार्ट मीटर ले रहे हैं, एडवांस में पैसे नहीं ले रहे हैं, प्रीपेड मीटर लगा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी लोगों को बिजली नहीं दे पा रहे हैं। क्या वजह है आपकी? और आप ये बिजली की समस्या को देखे आपकी नियत है कि बिजली को प्राइवेटाइज कर दिया जाए। देखिए कहा जाए जो सरकारी चीज है, जो सरकारी विभाग है, बिजली देने में सक्षम है, तो हम इस बहाने को लेके अपने दोस्तों को, रिलायंस को, अदानी को, उन सबको बिजली दे दे, ताकि उसके जरिए पैसा उगाही की जाए और बिजली से पैसा कमा जाए, इनकी जेब भरी जाए। जनता को दोहा जा रहा है त्रास, भाई षड्यंत्र रचा जा रहा है, कैसे जनता की जेब से और पैसा निकाला जाए, और जो सरकारी संस्थान है उसको कैसे खराब साबित किया जाए, वो कैसे फ्लॉप किया जाए। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में एक संयंत्र, जो सरकारी संयंत्र था बिजली का, जो सही नहीं चल रहा था, ठप पड़ा था, उसको सही करके वहां से बिजली बना के जनता को सस्ती दी गई। एनटीपीसी जो हमने बनाए हैं, सब एनजीसी बनाए, हमने जो बनाए हैं सारे जो चीजें संस्थान बनाए गए, इसलिए बनाए गए ताकि कम से कम कीमत में बिजली जनता को, सहूलियत जनता को दी जाए, और वहां से काम प्रॉफिट कमाना नहीं था। आज की सरकार प्रॉफिट की बहुत बात करती। ठीक है, आपके पास सैयद जी वापस लौटेंगे, एक दर्शक हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। अजय जी जुड़े हुए हैं मथुरा से, स्वागत है आपका अजय जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। हाँ जी, गुरु पूर्णिमा की बधाई हो सबको जी। मैं गोवर्धन में ही था, 6 दिन से प्याऊ लगी हुई है जी। 6 दिन से प्याऊ लगी हुई है, पूरी 24 लाइट आ रही थी, लाइट में कोई कमी नहीं थी, और साफ सफाई इतनी थी, लोग जो है क्या सड़कों पे 5-5 मिनट पे झाड़ू लगा रहे थे जी। मेरे को गोवर्धन में तो कोई लाइट की कटौती दिखी नहीं जी। ठीक है अजय कुमार जी, हो सकता है आप मथुरा से हैं, तो हो सकता है मथुरा में बिजली कटौती की समस्या अभी नहीं हो रही हो, लेकिन बाकी जिलों का अगर जिक्र करें तो मुझे लगता है बिजली का संकट गहराता जा रहा है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राम शंकर जी जुड़े हुए हैं, अगले दर्शक, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। राम शंकर जी, टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए, इसके बाद अपनी बात रखिए। चलिए वापस से जुड़ेंगे तो जरूर राय साझा करेंगे, लेकिन बिजली का संकट जिस तरीके से गहराता जा रहा है और विपक्ष भी इस मसले को अब जोर शोर से उठा रहा है। जनहित में वापस लौटेंगे, सीधे रुख करते हैं गोरखपुर का। सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। एसएसएफ आज अपनी सेवा प्रदेश के अंदर देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, और जो यहाँ बताया गया, ये तो नया थाना, इस थाने में तो सीसीटीवी कैमरे पूरी तरह कवरेज उसको किया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर 1537 जितने भी थाने हैं और जीआरपी के जितने थाने, इन सबको मिलाकर के लगभग 1585 थाने हैं। इन सभी 1585 थाने में सीसीटीवी कैमरे को लगाने की कार्रवाई और बीआरबी 112 जो उत्तर प्रदेश की बीआरबी पेट्रोलिंग के वाहन है, इन सब के आधुनिकीकरण के लिए भी नए कदम उठाकर के इस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाइयों बहनों, इसके पीछे का एक ही हेतु है कि एक नागरिक और एक व्यापारी जब अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा, तो प्रदेश का हर नागरिक अपने को प्रदेश के अंदर वास्तव में रूल ऑफ लॉ लागू होगा, और ये रूल ऑफ लॉ सुशासन की पहली शर्त है। आपने देखा होगा पहले ही स्तर पर
आज प्रदेश के अंदर हर पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से, कहीं कोई व्यवधान नहीं, कहीं किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं, किसी भी प्रकार की अराजकता के लिए कोई जगह उत्तर प्रदेश में आज के दिन पे नहीं। अभी आपने देखा होगा बकरीद कितनी शांतिपूर्ण तरीके से मनाए गए। इससे पहले रामनवमी का आयोजन या ईद का आयोजन कितने शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। अलग अलग राज्यों में, देश के अंदर अलग अलग राज्यों में भले ही कुछ हुआ होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई किसी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं, किसी प्रकार का कोई अव्यवस्था नहीं। हर व्यक्ति ने इस बात को माना है कि कानून का राज ही हमारे जीवन में परिवर्तन लाने का माध्यम बनेगा और हमारे जीवन में व्यापक परिवर्तन बनेगा। आज इसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में आगे बढ़ा है। ये 36 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आज जो उत्तर प्रदेश में प्राप्त हुए हैं, ये प्रस्ताव इसी सुरक्षा के बेहतरीन माहौल के कारण प्राप्त हुए हैं। इसके लिए पुलिस प्रशासन और शासन के साथ साथ नागरिकों की सहभागिता से जब सभी कार्यक्रम आगे बढ़े, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन रहा, हर एक स्तर पर कार्रवाई हुई और जीरो टॉलरेंस की प्रदेश सरकार की नीति के परिणाम आज हम सबके सामने हैं। ये जो 36 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव जमीनी धरातल पर उतरेंगे, 1 करोड़ से अधिक नौजवानों को प्रदेश के अंदर नौकरी की संभावना उसके माध्यम से विकसित होगी, 1 करोड़ नौजवानों को। और उस दिशा में आज हम सब तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम सब आज जो यहाँ पर दृश्य आपको देखने को मिला है, आपने देखी होगी इस पूरी बिल्डिंग में इतने पंखे, इतने एसी, इतने कमरे सब बनाए गए हैं, लेकिन इसका बिजली का बिल 0 आएगा क्योंकि इसमें सोलर पैनल लगाए गए हैं और वह इसके पूरे बिजली के खर्चे को स्वयं अपने ऊपर ले लेगा। और लेकिन जनहित में हम चर्चा कर रहे हैं बिजली संकट को लेकर। उन्होंने कहा अभी जो एम्स का लोकार्पण किया, अभी जिक्र किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। अनिल शर्मा जी, आपका रुख करेंगे। सोलर पैनल का रुख किया, अगर आपने बारीकी से सुना हो, उन्होंने कहा नेट मीटरिंग के जरिए जो बिल है वो ज्यादा नहीं आएगा, यानी कि आम के आम और गुठलियों के दाम। मुझे लगता है ऐसी ही व्यवस्था होनी चाहिए ताकि आम जनमानस को भी ऐसी दिक्कतों से दो चार ना होना पड़े। अनम्यूट कर लीजिए जी, सुन पा रहे हैं अनिल जी। इन झूठे लोगों की क्या बात करें, जिसकी कथनी करनी में जमीन आसमान का अंतर है। इनको चुनाव से फुर्सत नहीं है, जनता की समस्याओं से कहां रूबरू होना चाहेंगे। योगी जी भाषण देते हैं, बहुत अच्छा भाषण देते हैं, बड़े ताव में भाषण देते हैं, बिल्कुल ऐसे लगता है गुंडई जैसा भाषण होता है। कभी भी देख लीजिएगा, तानाशाह की तरह से भाषण होते हैं इनके। जनता से मीठे शब्दों में कभी बात करने का प्रयास किया मुख्यमंत्री जी? सोलर पैनल की बात करें, मैंने उनका भाषण आप बता रहे हैं सुना, लेकिन आवाज नहीं आ रही थी इसलिए किसी ने नहीं सुना है। पैनल पे बैठे हुए सारे हमारे प्रवक्ता साथीगण बता देंगे, किसी के पास आवाज नहीं थी। और स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से बिजली को लेकर हाहाकार मच रहा है, उत्तर प्रदेश की सरकार में बताएं कि हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है। ये केवल चुनाव की रणनीति बनाने के लिए तैयार रहती है, इसके अलावा इसके पास कोई एजेंडा नहीं है। और यही स्थिति है कि उत्तर प्रदेश की जनता को समस्याओं से बराबर रूबरू होना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऐसे लोगों की सरकार है जो जनता का दर्द नहीं जानते। बिजली का उत्पादन हो नहीं रहा, जनता परेशान है। अपने व्यापारी मित्रों को ये, अब जैसे आगरा में टोरेंट है और भी जगह प्राइवेट कंपनीज है, उनको बिजली मुहैया करा रहे, लेकिन ग्रामीण अंचल में, शहरी बहुत से शहरों में लाइट नहीं है। नौनिहाल परेशान है, बुजुर्ग परेशान है। बहुत से लोगों ने तो पार्कों में दिन में रात में लाइट नहीं आती तो पार्कों में बिस्तर लगाए हुए हैं, मच्छर उन्हें खाएं, कुछ भी हो, परेशानी हो, बरसात का मौसम है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आपके विद्युत विभाग के मंत्री हैं A.K. शर्मा जी, तो ये कह दिया कि ट्वीट करके कहा था कि उत्तर प्रदेश की सरकार बनने से गर्मी बढ़ गई है और इसलिए बिजली की पूरी सुविधा नहीं मिल पा रही है। अरे भाई, आप कहां से बोल रहे हैं? ये कौन सी व्यवस्था है कि सरकार बनने से गर्मी बढ़ जाती है? प्रकृति आपके इशारे पर चलेगी। उत्तर प्रदेश में बेरहम लोगों की सरकार है,
उत्तर प्रदेश में निकम्मे नाकारे लोगों की सरकार है। ये लोग केवल जनता का खून चूसना जानते हैं। जनता सरकार से बिजली व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने में आखिर चूक कहां रह गई? हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, मेरठ का रुख कर लेते हैं राजू शर्मा का। राजू शर्मा, अगर देखा जाए ऐसे में दिक्कतें बहुत आ रही हैं, उत्पादन की कमी या फिर वजह कुछ और है? अनम्यूट करिएगा राजू। राजू, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, अनम्यूट करिएगा। चलिए राजू, आपकी आवाज फिलहाल मुझे नहीं मिल पा रही है। दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। गिरीश जुड़े हुए हैं कानपुर से, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कीजिए गिरीश। दोबारा आपसे ये आग्रह करूंगा कि मैं कुछ सुझाव बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुने, देश की सरकार भी सुने और आपके। हेलो जी जी, सुन पा रहे हैं, बहुत ध्यान से आपको ही सुन रहे हैं गिरीश जी, कहिए। हाँ हेलो, हाँ जी जी, गिरीश जी बहुत ध्यान आपको कुछ बताना चाह रहे हैं कि जो पेड़ आदि हैं लाइनों के किनारे, एलटी साइड में, एलटी के लिए मैं बोल रहा हूँ, एसटी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पेड़ आदि जो लाइनों किनारे हैं, बेलें चढ़ गई हैं, ये सब हटाई जाएं। ट्रांसफार्मर पर लीड में जो टांग टेस्टर से टेस्ट किया जाए कि लोड बैलेंसिंग है कि नहीं है। लोड बैलेंसिंग नहीं है तो आगे कनेक्शन चेंज किए जाए फेजों में, ताकि लोड बैलेंसिंग की जा सके। प्रॉपर जो है वो वाशर आदि लगा करके ट्रांसफार्मर में कनेक्शन वो ऐसे ही फंसा देते हैं, ट्रांसफार्मर गर्म हो जाता है, जल जाता है ट्रांसफार्मर, और जो ट्रांसफार्मर जमीन में रख। पूरी तरीके से व्यवस्थित होनी चाहिए चीजें, तभी इस समस्या का समाधान हो सकता है। गिरीश जी बहुत कम शब्दों में अपनी बात को रखेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि और भी दर्शक हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मंदिर जी हरियाणा से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। ठीक है मैम, धन्यवाद। मंदिर जी अपनी बात रख सकते हैं। मैं इसके बारे में यही कहना चाहूंगा मैम, जो अधिकारी हैं इनको अपनी ड्यूटी टाइम पे करनी चाहिए और जो भी फॉल्ट वगैरह हैं उनका समाधान करना चाहिए। तो व्यवस्था पहले से बना के रखनी चाहिए मैम। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह ये तारों की वो है, पहले से काम करना चाहिए इस पे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मंदिर जी, और अपनी बात रखने के लिए। आपका रुख करेंगे। राजू, आपको आवाज मिल पा रही है? आपसे हमारा सवाल था, उत्पादन की कमी है या फिर वजह कुछ और है? लगातार बिजली कटौती हो रही है, अगर फॉल्ट हो जाता है तो घंटों फॉल्ट सही करने के नाम पर घंटों कटौती होती रहती है। 12 से 18 घंटे, यहाँ 24 घंटे बिजली देने का वादा किया गया था शहरी क्षेत्रों में। अगर ग्रामीण क्षेत्रों का जिक्र करें तो क्या कुछ हाल नजर आ रहा है? किसानों को भी मुफ्त बिजली देने का वादा किया गया था। हाँ बिल्कुल, देखिए सोनी, सरकार ने जो बड़े बड़े वादे थे वो आम जनता से किए थे, किसानों से किए थे और व्यापारियों से भी बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन दावों पर सरकार फेल होती नजर आ रही है। सरकार के मंत्री सोमेंद्र तोमर है विद्युत विभाग के, उनसे हमने बातचीत की थी बीते दिनों, तो उनका कहना था कि जो बिजली की डिमांड है वो अधिक बढ़ रही है, इसलिए कहीं ना कहीं कटौती का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। लेकिन हकीकत यही है कि सरकार अपने वादों से मुकर रही है। बड़े वादे किए गए थे कि देहात क्षेत्रों में 18 घंटे तक बिजली दी जाएगी, वहीं शहरी क्षेत्रों की अगर बात करें तो शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे तक बिजली दी जाएगी। लेकिन हकीकत कुछ अलग है, हर 15-20 मिनट बाद लाइट कट जा रही है, जनता परेशान हो रही है। बड़ी बात यह है कि जो रात के समय में बिजली आपूर्ति आम जनता के लिए सरकार को करनी चाहिए थी, उसमें भी कहीं ना कहीं सरकार फेल साबित हो रही है। आम जनता पूरी रात जग जग कर अपनी रात काटने को मजबूर है, और अगले दिन जब उन्हें काम पर जाना होता है तो कहीं ना कहीं उन्हें समस्या का सामना करना पड़ता है, समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। क्योंकि आम जनमानस देखा जाए तो अगर बिजली और फॉल्ट की समस्या सामने आती है तो जाहिर सी बात है दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं आम जनता को। शुक्रिया राजू इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। बाराबंकी का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता रजी सिद्दीकी जुड़े हुए हैं। रजी सिद्दीकी, अगर देखा जाए बाराबंकी का जिक्र करें तो यहाँ पर लगभग क्या फॉल्ट और लो वोल्टेज की समस्या रहती है? किस तरीके की दिक्कतों से दो चार होना पड़ता है बाराबंकी की जनता को? ये आपको बता दें कि बाराबंकी की जनता को यहाँ पे वही हाल है जो प्रदेश की और जनता का हाल है। यहाँ पर भी
बिजली कटौती बहुत हो रही है और आम जनता जो है इसके तरफ हो चुकी है। आपको बता दें कि बाराबंकी में अभी तकरीबन 300 गांव ऐसे हैं जहां लगभग 24 घंटे हो चुके हैं, वहां पर बिजली नहीं दी जा सकती है और समस्या जैसी तक बनी हुई है और फॉल्ट के नाम पर काम चल रहा है लोगों का, ये कहकर उन लोगों को आश्वासन दिया गया है। हालांकि बाराबंकी शहर की अगर बात करें तो यहाँ पर 5 मिनट पे ग्रामीण क्षेत्रों को अगर जिक्र करें वहां पर, तो किसानों को किस तरीके की समस्याएं सामने आ रही हैं? क्योंकि अब ऐसे में धान रुपाई का भी काम शुरू हो चुका है और देखा जाए तो काफी दिक्कतें सामने आ रही होंगी। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई? आपको बता दें कि किसानों का बहुत बुरा हाल है, वो अपने इंजन से सिंचाई कर रहे हैं। बारिश हालांकि बताई गई थी कि 4 तारीख तक मानसून बना रहेगा, लेकिन बारिश उस हिसाब से नहीं हो रही है जिस हिसाब से किसानों को धान रुपाई के लिए धान में पानी चाहिए की जरूरत रहती है। तो अपना वो इंजन चालू करके वो धान जैसे के तैसा लगा रहे हैं। एक तरफ तो बिजली आ नहीं रही है, अगर बिजली आ रही होती है तो उससे ट्यूबवेल चला लेते, लेकिन इंजन से चला रहे हैं, उनको इंजन का सहारा लेना पड़ रहा है। अगर ये बाराबंकी की बात करें तो बाराबंकी कृषि प्रधान ये जिला है और यहाँ पर खेती ज्यादा होती है, जिससे किसानों को समस्या जस की तस बनी। शुक्रिया रजी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। राजू शर्मा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को साझा करने के लिए। विवेक पांडे जी, आपका रुख करेंगे, इसके बाद रुख करेंगे सैयद जी का। विवेक पांडे जी, अगर देखा जाए भीषण गर्मी से लोगों का बुरा हाल और ऐसे में सरकार का दावा था कि 24 घंटे बिजली मुहैया होगी, चूक कहां पर हुई? देखिए, बिजली, पानी, पर्यावरण, सरकार ने दावा किया था कि 10 करोड़ पेड़ों का उसने पौधों को लगाने का दावा किया था। तो मुझे लगता है वो पौधे अभी तक बड़े हो जाने चाहिए थे, लेकिन वो पौधे कागजों पे लगे थे। इसलिए पूरे प्रकृति के साथ जो दुर्व्यवहार सरकार ने किया है वो कागजों में सिमट के रह गया है। अब ये फाइलें खुलेंगी, जब सरकार बदलेगी, सत्ता बदलेगी, तो फाइलें खुलेंगी, तब पता चलेगा कितने पौधे थे और कितनी टहनियां लगाई गई। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं है, सरकार सरकारी योजनाओं को लेकर गंभीर। देखिए, पावर प्लांट, बिजली की आपूर्ति करना, ये सरकारी उद्यमों का पहले एक लक्ष्य हुआ करता था। इतने 1000 किलोवाट बिजली पैदा करेंगे, सरकार एक टारगेट करती थी, लक्ष्य टारगेट करती थी उसको। लेकिन आज की दशा में जिस तरीके से ये सरकार पूरी तरीके से केवल और केवल कागजी बातें कर रही है, कागजी मनमानियां कर रही है और केवल चुकाने का काम कर रही है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये उसकी दुर्व्यवस्था का जनक है, परिणाम है कि इस तरह की दुर्व्यवस्था जनता झेल रही है। और जनता भी काबिल तारीफ है। भाई, जनता सरकार से सवाल नहीं पूछ रही है, जनता को अधिकार का आपने प्रयोग करना चाहिए। मत के साथ जनता को सवाल पूछने का अधिकार है। बिल्कुल। लेकिन अगर जनता वास्तव में अपने अधिकारों का उपयोग करें तो मुझे लगता है स्थिति बदलेगी। भाई, आप सरकार की वाहवाही किसी राजनीतिक दल की करिए, लेकिन आप अपने सवाल पूछना बंद मत करिए। जिस दिन जनता मौन हो जाएगी, यकीन मानिए तानाशाह काबिज हो जाएगा। बिल्कुल, जनता को तो जवाब देना ही पड़ेगा क्योंकि समस्याएं इस तरीके की सामने आ रही हैं। सैयद जी का रुख कर लेते हैं, मोहम्मद जी का। देखा जाए, हम शहर की बात करें, ट्रांसफार्मर की हालत जर्जर है। सोचिए गांव की हालत बद से बदतर होगी और ऐसे में हम दावा करते हैं कि हम 18 घंटे गांव में बिजली पहुंचाएंगे और 24 घंटे शहरी इलाकों में बिजली पहुंचाएंगे। तो ये कैसे संभव है? इसके लिए एक ठोस रणनीति तो सरकार को बनानी ही होगी, जो कि नजर नहीं आ रही। तो ये मैं कुछ दिन पहले मैं अपने बच्चों को बता रहा था कि हमारे समय में जो बहुत पहले टाइम था तो लाइट नहीं आती थी। हम लोग आंगन में चरपाई डाल के लेटते थे और दोपहर में शाम के टाइम पानी छिड़काव करके लेटते थे, कोई लाइट नहीं आती थी। तो हम बच्चे बहुत गौर सुन रहे थे, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वो जो टाइम था वो फिर वापस आ गया है और सरकार हमें लालटेन के युग में ले आई है, पाषाण युग में ले आई है कि जहाँ बिजली जो है परिक्रमा ही मात्र बच के रह गया और बिजली लोगों को मिलती नहीं है। सरकार सही से काम नहीं कर पा रही है, कोई विभाग सही से काम नहीं कर पा रहा है और योगी जी जो अपने आप को बहुत सख्त लीडर बताते हैं, सख्त नेता बताते हैं, बहुत सख्त मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो अब मैं देखता हूँ कि विभागों में जो कोई असर नहीं है। ना पुलिस व्यवस्था ठीक से काम कर रही, ना बिजली विभाग ठीक से काम कर रहा है, ना पानी सही से आ रहा है। जनता परेशान है और जनता को समझ नहीं आ रहा है कि अपनी समस्याएं लेके कहाँ जाए, किससे बात करें, इससे समस्याओं का समाधान होता है। और हर चीज महंगी होती जा रही है, दुगनी तिगनी हो रही है। हाउस टैक्स बढ़ा रहे हैं, बिजली का बिल बढ़ा रहे हैं, स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं जो तेज चल रहे हैं, पहले से पैसा ले रहे हैं, लेकिन बिजली सही से नहीं दे पा रहे। इसका मतलब ये है कि ये सही व्यवस्था नहीं हो। सबसे दुर्भाग्य की बात ये, उत्तर प्रदेश जहाँ जो बिहार से बॉर्डर टच करता है, मुगलसराय से ट्रेनें जाती जो अलग अलग देशों में जाकर, अलग अलग प्रदेशों में जाकर कोयला सप्लाई करती है, जहाँ कोयले कभी नहीं है कोई।
बिहार में सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है, उसके पास होते हुए भी वहां बिहार के लोगों को, उत्तर प्रदेश में भी लोगों को सही बिजली मिल पा रही है। तो यहाँ से संयंत्र नहीं लगाए जा रहे हैं, और जो इतनी धूप आती है, जो सोलर एनर्जी का भी सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है, सिर्फ बातें हैं। नदी किनारे नदियां हमारे पास हैं, जहाँ मैं कई बार कह चुका हूँ, बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, कई बार मैंने चैनल में कहा है कि भारत जो है वो एनर्जी रिच कंट्री। एनर्जी रिच का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको सोलर पैनल भी लगा सकते हैं, विंड एनर्जी भी है यहाँ पे वेस्ट भी होता है, उससे बिजली बनाई जा सकती है। नदी किनारे बहुत से सोलर पैनल लगा सकते हैं, नदियों के चलने से भी बिजली बनाई सकती है। लेकिन सरकार जो है वो सही से काम नहीं कर रही। सरकार का ध्यान पाषाण युग में है, उसका ध्यान स्टोन एज में है, वो पुरानी बातों को सही साबित करने पे लगी है मॉडर्नाइजेशन के नाम पे। मतलब आने वाले दिनों में हम ये कल्पना करें कि मोमबत्ती के सहारे रहना पड़ेगा या फिर लालटेन में रहना पड़ेगा, और जिस तरीके से आप लोग लालटेन दिखाकर प्रदर्शन कर रहे थे। जी, मोमबत्ती लेके बच्चे क्या है बताइए। जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम चल रहा है, ग्रेजुएशन के एग्जाम चल रहे हैं, जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, जो सुबह पेपर है 9 बजे और रात भर लाइट नहीं आती, तो कैसे पढ़ाई करते होंगे, कैसे एग्जाम देने जाते होंगे, और उनका क्या मानसिक विकास हुआ, वो सही से पढ़ नहीं पाएंगे। तो ऐसी भी समस्याएं सामने आ रही हैं, और वाकई दिक्कतें होती हैं जब लाइट नहीं आती। ऐसे में बहुत मुश्किल होता है, जो पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक दर्शक जुड़े हुए हैं, बिंकू जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। बिंकू जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपनी राय साझा कर सकते हैं। जी मैडम जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं पिंकू खान बोल रहा हूँ, गांव गलुआपुर कानपुर देहात से। बिजली घर है डेरापुर जी। तो यहाँ पे ये परिस्थिति है कि अगर बिजली की शिकायत आप कर दें तो बिजली के कर्मचारी आपके ऊपर एक तरीके से हमला कर देते हैं। जैसे गुंडा टैक्स वसूलने का एक काम है कि आपके घर में आएंगे, कहीं कट लगा देंगे, कहीं प्लास से वो कर देंगे, और इसके बाद में कर्मचारियों को लाके और उनका मीटर भी उखाड़ के ले जाएंगे। ये परिस्थिति है, यही परिस्थिति है फफूंद के अंदर, यही परिस्थिति है बिजली घर सिवली के अंदर। सिवली के अंदर गांव कैलई के अंदर 3 मीटर, जबकि आंधी आने के बाद तार टूट गए, उसकी शिकायत करने पे जो व्हाट्सएप नंबर होता है उसकी शिकायत करने पे इतना भड़क गए कर्मचारी कि मतलब वो उस गांव के अंदर जाके 3 लोगों के मीटर उखाड़ के ले गए, और ले जाने के बाद बोले आपकी केबल फॉल्ट थी। बिल्कुल, मतलब सुनवाई नहीं होती, समस्या का समाधान नहीं होता, और यहाँ पर हंगामा बढ़ जाता है, मारपीट पर आमादा हो जाते हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। फाइनल कमेंट ले लेते हैं अनिल शर्मा जी का। अनिल शर्मा जी, अगर देखा जाए शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान होने की बजाय समस्याएं और बढ़ जाती हैं, उत्पादन की कमी माना जाए या खपत ज्यादा माना जाए या फिर बिजली विभाग का करोड़ों बकाया माना जाए, क्या ठोस वजह मानी जाए बिजली कटौती की? क्योंकि तर्क तो बहुत सारे हैं। जी, बहुत सारे तर्क हैं, लेकिन सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश की सरकार बिजली कर्मचारियों की भर्ती करे, उनकी कुछ जो निजी समस्या, उन समस्याओं का समाधान करे, बिजली उत्पादन के केंद्रों पर बिजली उत्पादन का काम करे। यह सरकार कर्मचारी विरोधी है, व्यवस्था नहीं कर रही है, और इसकी बहुत बड़ी वजह है कि ये पहले से व्यवस्था ना कर पाना ही ये खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार सबसे पहले कर्मचारी भर्ती करे और आने वाले समय में जिसका समस्या का निदान हो सके, बिजली उत्पादन केंद्रों की क्षमता को बढ़ाने का काम करे, और जहां जहां समस्या है उन समस्याओं का बड़ी गंभीरता से निराकरण कराने के लिए इनको लगना पड़ेगा। बिजली के तार, जर्जर तार, जहां कटिया डलती है लोगों की, उन क्षेत्रों में देखना पड़ेगा कि आखिर वहां समस्या क्यों आती है। बार बार ट्रांसफार्मर की क्षमता जो है वो कम है, वो ट्रांसफार्मर बड़ी क्षमता वाले लगाने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे ही गर्मियां बढ़ती हैं एसी चालू होते हैं, बिल्कुल ट्रांसफार्मर फूक जाते हैं। समय इतना ही इजाजत देता है, चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन लगातार विपक्ष भी इस मुद्दे को अब उठा रहा है और कर्मचारी विरोधी है सरकार, इस बात का कहना है विपक्ष का, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी भी लालटेन लेकर प्रदर्शन कर रही है और आने वाले समय में ये एक बड़ा मुद्दा भी बन सकता है। जिस तरीके से बिजली का संकट गहराता जा रहा है, इसमें सरकार को भी गंभीर होने की जरूरत है। जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।